रेखा और अमिताभ बच्चन ने साथ में करीब 10 फिल्में की। दो अनजाने, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला जून की आखिरी फिल्म थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिरकार ये कब शुरू हुआ था? आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मुकद्दर का सिकंदर के टाइम पर शुरू हुई थी, क्योंकि बॉलीवुड के सारे स्टार्स की असली सच्चाई पर्दे के पीछे होती है और पर्दे के सामने की कहानी तो सब बताते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी सिर्फ सुहानी सुनाती है। सबसे पहले एक बात बता दूं, जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के मुजफ्फर अली, जो उन्होंने ही कही है। जब उमराव जान बना रहे थे उन्होंने कहा था कि रेखा गलत साबित हुई, अमिताभ को उनसे शादी कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि रेखा एक तरह से जिंदा लाश बन चुकी थी और इसकी पूरी गलती अमिताभ बच्चन की थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेखा जब भी अमिताभ का जिक्र करती तो उनका नाम नहीं लेती थी, बल्कि वैसे ही बोलती थी जैसे भारत में शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए इन्होंने बोलती थी, बिना नाम लिए। सोचो यार, इतना गहरा लगाव था कि नाम लेना भी जैसे एक रिश्ता मान लेना था। अब आते हैं असली कहानी पर। मुकद्दर का सिकंदर में रेखा का रोल था जोराबाई का, जो असल में देवदास की चंद्रमुखी वाला कैरेक्टर था। फिल्म में सिकंदर यानी अमिताभ बच्चन का प्यार मेम साहब यानी रेखा से होता है, लेकिन जोराबाई यानी रेखा सिकंदर से प्यार करने लगती है और यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। पर्दे पर जो दिखाया गया वो असल जिंदगी में रेखा और अमिताभ के बीच में भी कहीं ना कहीं सच हो चुका था। इस फिल्म से पहले एक और फिल्म आई थी, दो अनजाने, और उसी फिल्म ने अमिताभ और रेखा को करीब ला दिया। रेखा ने खुद माना कि दो अनजाने के बाद से उनका करियर भी सीरियस हो गया था और वो सबसे ज्यादा इंस्पायर थी अमिताभ के पर्सोना से, उनकी डिसिप्लिन लाइफ से, और यहीं से दोनों के बीच एक तरीके का अफेयर शुरू हो जाता है। रेखा ने खुद माना कि वो अमिताभ से प्यार करती थी। 70 के दशक के बीच कोई मैगजीन ने खुलकर रेखा के इस रिश्ते की बात कही थी। उस वक्त ये अफवाह भी थी कि अमिताभ बच्चन की शादी टूटने वाली है, क्योंकि वो रेखा के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे थे और दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां थी। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। रेखा की किताब जो यासीर उस्मान ने लिखी है, जिसमें एक डिटेल है इस बारे में। उस वक्त मैगजीन में इतनी खबरें आती थी रेखा और अमिताभ के अफेयर की कि जया बच्चन बहुत परेशान हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों एक साथ काम करें। जब मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो हुआ बॉम्बे में, तो अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली वहां आई, आगे की सीट पर बैठी थी। रेखा वहां कास्ट के साथ नहीं बैठी थी, जो प्रोजेक्शन रूम में बैठकर फिल्म देख रही थी। और जब भी अमिताभ बच्चन और रेखा वाले सीन आते, खासकर सलाम इश्क वाला गाना जहां दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही थी, तब रेखा ने देखा कि जया बच्चन बहुत डिस्टर्ब थी और अमिताभ से कुछ कह रही थी। रेखा के मुताबिक जया ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि आज के बाद तुम रेखा के साथ काम नहीं करोगे, और अगर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर रेखा को लगा था कि शायद ये सिर्फ उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब ट्रायल खत्म हुए तो जिन भी प्रोड्यूसर से रेखा मिली, सब ने उन्हें कंफर्म किया कि अमिताभ बच्चन ने खुद कहा है कि वो रेखा को मेरे अपोजिट साइन करना बंद कर दे। ये बात रेखा को बहुत बड़ा झटका देती है। उन्हें इस बात की इतनी परेशानी नहीं थी कि जया बच्चन ये नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें ये बात तोड़ गई कि अमिताभ बच्चन ने खुद ये फैसला लिया। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत इमोशनल डिटेल है। अमिताभ ने रेखा को कुछ इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिन्हें रेखा हमेशा पहन कर रखती थी, सोते वक्त भी नहीं निकालती थी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो रेखा ने वो दोनों इयररिंग्स अमिताभ को वापस लौटा दिए। सोचो कितना दर्द हुआ होगा उस पल में जब आप अपने प्यार की सबसे प्यारी निशानी वापस कर रहे हो। इसके बाद रेखा ने अपना सारा फोकस अपने करियर पर लगा दिया। उन्होंने उस दौर में खूबसूरत और उमराव जान साइन की। खूबसूरत में उनका एक कैरेक्टर बहुत चुलबुला दिखता था, लेकिन रेखा ने खुद माना कि उस वक्त असल में वो बहुत उदास रहती थी, किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था, सिर्फ काम पर फोकस था। और जब उमराव जान के लिए मुजफ्फर अली ने उन्हें साइन किया तो उमराव जान का कैरेक्टर भी कुछ वैसा ही था, एक कोठे वाली जिसे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। यहाँ रेखा को एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे वो भी एक दूसरी औरत बन गई है असल जिंदगी में भी, और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी। रेखा की माँ का भी एक्टर जेमिनी गणेश के साथ अफेयर था और गणेशन ने कभी उनकी माँ को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। रेखा को लगने लगा था जो ट्रेजेडी उनकी माँ के साथ हुई है वही उनके साथ हो रही है, कि उनका भी अफेयर है अमिताभ बच्चन से, लेकिन अमिताभ उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे गणेशन साहब ने उनकी माँ के साथ किया था। इस सोच का असर था जो मुजफ्फर अली ने उमराव जान की शूटिंग के दौरान देखा, जब उन्होंने रेखा को बिल्कुल जिंदा लाश के तरीके से देखा।
यार एक अच्छी बात ये रही कि उमराव जान सुपर हिट साबित हुई, खूबसूरत भी चली और धीरे धीरे रेखा ने खुद को संभाल लिया। उनका करियर एक नई दिशा में चलने लगा। बाद में उनकी शादी भी हुई, लेकिन वो रिश्ता भी ट्रेजिक साबित हुआ। उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं रेखा की पूरी जिंदगी में बहुत दर्द और बहुत तकलीफ रही है। ये थी रेखा और अमिताभ बच्चन की वो लव स्टोरी जो पर्दे पर मुकद्दर का सिकंदर में आपने देखी होगी, और असल जिंदगी में भी शायद रेखा यही दर्द महसूस कर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या अमिताभ को रेखा के साथ देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी दिलचस्प और इमोशनल बॉलीवुड कहानियां आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।